म्यूट हो आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग करते हैं हमारी प्रेयर के साथ। सभी लोग वीडियोस ऑन कर सकेंगे। गुड थैंक मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सभी को मैजिक ट्रस्ट। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड, इतनी प्यारी सुबह दिखाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे मन में होने वाले उमंग और उत्साह के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ कर पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे इतने सुंदर रिश्ते होने के लिए, जिनमें समझ है, मधुरता है, प्यार है, और जो बहुत मजबूत है। मेरे इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर रिश्ते होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन होने के लिए, जिसका उपयोग करके मैं सभी साधन यूज कर पाती हूँ। मैं अपनी उन्नति के लिए जूम मीटिंग्स कर पाती हूँ, शुक्राना फाउंडेशन के एक्सरसाइजेस कर पाती हूँ, उनके जूम मीट्स अटेंड कर पाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। मैं हर वक्त पॉजिटिविटी में रहती हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं थैंकफुल होना सीख पा रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भीतर इस उमंग के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए, जो हर पल मुझे अच्छाई की तरफ बढ़ा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मिलन जी का, जो मेरी इतनी अच्छी पार्टिसिपेंट है, इतने अच्छे मेरे ग्रोथ के लिए मुझे हर तरह से सहयोग दे रही हैं। और मैं सच में चाहती हूँ कि यहाँ बैठे जितने लोग हैं, सभी आज जहाँ यहाँ पे बैठे हैं, वो शुक्राने करना सीख सकें। आप सभी के जीवन में शुक्रानों की रोशनी लेकर आ जाइए प्रभु। हम अपनी नेगेटिविटी से दूर जा सकें, और मैं अपने भीतर ही जाकर अपनी नेगेटिविटी को निकाल सकूं। हमें आशीर्वाद देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इतनी ब्यूटीफुल जर्नी के लिए। थैंक यू, थैंक यू जिसका सहयोग मिला, जिन सभी लोगों के कारण मैं आज यहाँ हूँ, मैं यहाँ बैठ पाई हूँ, और मैं अपने जीवन को और आगे ले जा सक रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मी पापा के लिए, थैंक यू मेरे सारे गुरुओं के लिए, थैंक यू सभी नियामतों के लिए, और थैंक यू मेरे थैंक यूज के लिए। इसी भाव के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज मंडे का दिन है, तो हम सभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को जलाने के लिए मेरी हेल्प करते हैं, वो भगवान जी, शिव जी, पता है ना क्या करते हैं? सारी बुराइयों को भस्म कर देते हैं। तो आज उन्हीं का नाम लेके हम आज सेशन को स्टार्ट करेंगे, ताकि मैं अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकूं और सारी नेगेटिविटीज को जला दूं, भस्म कर दूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी मिलन जी। मैं शेयर करूँ क्या आज के लिए पीडीएफ की आप कर हाँ, रहे हैं? पहले ओके। तो सब ये बताओ भाई कि मैनेजर को कितना काम दिया, किसने काम दिया, काम नहीं दिया, भूल गए, कर पाए प्रैक्टिसेस? जल्दी जल्दी बताओ। मैनेजर का पूरा पूरा फायदा उठाया कि नहीं? इतना अच्छा मैनेजर मिला था, उसको अपनी नियामतें गिनवाई कि नहीं, कैसे गिनवाई? किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ? कोई शेयर करना चाहेगा? तृप्ति जी ने हैंड रेस करा है। जी जी तृप्ति जी। मैं तो पूरा दिन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। यस यस, गुड मॉर्निंग। पूरा दिन मैं तो ऐसे नोट डाउन, मैनेजर साहब प्लीज नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। पूरा दिन मैं तो कर रही थी। उसके बाद मैंने सिर्फ थैंक यू फॉर करके भी बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखे। मिलन जी, आपने स्क्रीन शेयर कर दी है क्या? थैंक यू। अच्छा,
ठीक है, इट्स ओके। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तृप्ति जी, थैंक यू सो मच। बाकी और सबने बस, प्रैक्टिसेस नहीं करी, सिर्फ हाँ, तृप्ति जी नहीं करी है। किया है, मैनेजर भी अपॉइंट किया है, वो सब भी नोट डाउन किया है, अच्छे से थैंक यू भी लिखे हैं। हाँ। तो कैसा बोलते लगा चलते चलते सबको? कि आज मैं कुछ अच्छा फील की, तो मैंने फिर से याद किया कि मैनेजर नोट डाउन, दिस शुड बी रिपीटेड। अभी ये याद रखना कि हमारे पास है ना वो इनविजिबल मैनेजर हमेशा। अभी हमको कल पता चल गया ना, जो चीज पता चल गई वो मेरी लाइफ में आ गई। अब मुझे पता है कि वो है। कभी भी मैं उसको याद करूंगी, बोलूंगी और शुक्राने बताऊंगी और अच्छी फीलिंग्स में आऊंगी, है ना। थैंक यू जिसने अच्छे से किया, और जो भूल गए हैं वो प्लीज आज से फिर से फिर से प्रैक्टिसेस अच्छे से करना चालू कीजिए, क्योंकि यहीं से मैजिक्स होंगे हमारी लाइफ में। हम आपने स्टार्ट करें। शेयर शेयर की? हाँ अच्छा, अच्छा, मैं सॉरी, मेरी स्क्रीन में दिख रही है ना, आप उसको रीड करना है इसको। हाँ, डे 7 दिख रहा है ना। ओके, डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। आज का जो चैप्टर है ना, कितनों को ऐसा लगता है ना कि मेरी जीवन में इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं चाहिए। मैंने कितनों से घृणा, क्रोध, आक्रोश अपने अंदर भर के रखा हुआ है ना। मैं क्यों नहीं माफ कर पा रही हूँ उस जीवन में, मैं क्यों नहीं पॉजिटिव देख पा रही हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी है ना, सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरे हेल्थ के एरिया में क्या क्या नेगेटिविटी है, मेरे रिलेशनशिप्स में क्या क्या नेगेटिविटी है, मेरे करियर लाइफ में क्या क्या नेगेटिविटी है, ताकि मुझे पता तो चले, मैं एक्नॉलेज तो करूं। जब तक मैं एक्नॉलेज एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी कि मेरी लाइफ में वहां पे डार्कनेस है, तब तक मैं वहां पे उस रोशनी की किरण को कैसे लेके आऊंगी। आप ये पिक्चर देख रहे होगे, तो आपके लिए वो रोशनी का दरवाजा भी तभी खुलेगा जब आप सोचोगे कि नहीं, मुझे वर्क करना है। अगर आप उसको बंद करके ही रखोगे, बात ही नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो वो चीज कैसे क्लियर आउट होगी ना, वो बैलेंस कैसे क्लियर आउट होगा हमारा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में थोड़ी सी भी रोशनी की कमी है ना, तो आज का चैप्टर आपके लिए है। सोचो ना, एक कमरा है, 10 साल से अंधेरा है उसके अंदर, तो क्या उसके अंदर अंधेरों को मुझको हटाने के लिए 10 साल लगेंगे? नहीं, बस एक मुझे बस वो स्विच को चालू करने की जरूरत है और वहां पे रोशनी आ जाएगी। तो वैसे ही अगर मेरी लाइफ में भी 10 साल से कहाँ पे बहुत सारी, बोलते हैं ना, डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, तो बस मुझे एक स्विच चालू करना है ग्रेटिट्यूड का, वहां पे रोशनी की बहार आने लग जाएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे वाले बंदे करे नहीं करे, बट मुझे मेरी शांति के लिए करना है, मुझे मेरे मन के लिए करना है, मुझे किसी के लिए नहीं करना है। बोलते हैं ना, इंसान बहुत सेल्फिश होता है, जब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है ना, वो कुछ नहीं करता है। तो आप ये सोचो कि आज से मैं सेल्फिश हूँ, मेरे लिए सेल्फिश हूँ, मुझे वो चीज करनी है, क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी देगी ना, मेरे कर्मा को बैलेंस आउट करेगी। तो आज आपको यही दिख रहा है कि एक कमरा है अंधेरा सा और वहां पे रोशनी की किरण आ रही है मैजिकल डस्ट लेते हुए। पर अब उस सिचुएशन से हमको निकलना कैसे है, वो हमें आज का चैप्टर सिखाएगा। जी। ये पिक्चर देख के ना मिलन जी, इतना ब्यूटीफुल पिक्चर है ये जो रोंडा ने बनाया है। ये कितना अच्छा है ना कि मेरे अंदर ही सब कुछ है, पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी भी, और बीच में ये दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलने के लिए ना मेरे को ये साफ दिख रहा है कि उस तरफ वाली दुनिया है ना, मैजिक बुक वाली दुनिया है। और अब हम धीरे धीरे मैजिक बुक जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं ना, तो हम उस दुनिया में एंटर करते जा रहे हैं। और इतना ब्यूटीफुल है ना, उसने 6 दिन हमको शुक्राने सिखाया, हमको बताया कि अपनी लाइफ में आप कितने शुक्राने कर सकते हो, करो। लेकिन जो आज का चैप्टर है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग है ना अपनी लाइफ में नेगेटिविटी में इतना उलझ जाते हैं ना कि भूल जाते हैं शुक्राने करना। और अभी मैजिक बुक है ना, धीरे धीरे हमको एक लेवल अप लेके जा रही है कि इस दरवाजे के पीछे ही सारा सीक्रेट है। मेरी नेगेटिविटीज को भी मैं पॉजिटिव में बदल सकती हूँ। कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा ना। ये दरवाजा हम ही खोल सकते हैं। जी मिलन जी, और आज हम खोलेंगे उसको।
A thankful person is thankful under all circumstances. Bahullah, 1817, 1892, Persian founder of the Baha'i faith. कितना अच्छा कोट है ना। अगर कोई इंसान कृतज्ञ है तो वो हर परिस्थिति में होगा। वो ये थोड़ी ना सोचेगा कि मेरे जीवन में मैं अच्छा है तभी तो मैं प्रभु की नियामतें गिनूंगा, पर जब जैसे ही कुछ बुरा होगा ना तो मैं उसको दोष मढ़ना चालू कर दूंगा कि भगवान तूने मेरे जीवन में ये क्यों दे दिया। ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप थैंकफुल हो, आपके जीवन में अगर दुख भी आ रहा होगा तो आप बोलोगे प्रभु आप ही की मर्जी है, वो आप ही इसमें से कुछ सिखाना चाह रहे हो मुझे। मुझे कुछ तो मिल रहा होगा तो ही तो आपने मुझे दिया है। देखो दो तरह के इंसान होते हैं। एक हमारा जो होता है ना, अगर मैंने भगवान से कुछ मांगा, अगर वो मुझे नहीं मिला तो हम कितने वो हो जाते हैं ना कि यार मेरे को ऐसा नहीं हुआ। पर अगर भगवान की इच्छा होती है ना, अगर हमने जो मांगा है ना, वो क्या होता है, एक फूल की कली होती है और भगवान हमें पूरा फूल देना चाह रहा होता है। कितनी बार ना ये चीजें आपकी लाइफ में देखा होगा कि आपने जो नहीं मांगा उसके बाद जो आपको मिला, वो ऐसा होता है ना कि भर भर के उन्होंने आपको दिया होगा, क्योंकि वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं था। इसके लिए ना मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक फॉरेन अमेरिकन के एक पेरेंट्स थे और उनके दो बच्चे थे। उनका बहुत पुराना सपना था कि उनको टाइटेनिक में एक बार जाके ना राइड लेनी थी। इट्स लाइक 4 to 5 डेज का ट्रिप करना था। तो बच्चे हर साल जिद करते थे कि नहीं पापा आप कब लेके जाओगे, कब लेके जाओगे। तो इस साल उन्होंने सेविंग्स भी करी, उसके अंदर बुक्स भी कराए टिकट्स। पर जब उन्होंने टिकट्स भी बुक करा लिए, सब कुछ हो गया और वो बहुत एक्साइटेड थी फैमिली, ऐसा लग रहा था कि अब मैं हम घूमने जाएंगे, फाइनली जो हमारा ड्रीम था ना वो पूरा होने वाला है। पर उसके एक दिन पहले जब बच्चा स्कूल से आ रहा था ना, उसको एक डॉगी ने काट लिया। और उसी दिन उनका जो एजेंट था वो उनको बोलता है कि जिनको रेबिस का इंजेक्शन लगा हुआ है या जो भी है वो अलाउड नहीं है शिप पे जाने के लिए। वो फैमिली इतनी निराश हो गई, इतनी हताश हो गई ना, बिल्कुल बच्चों की भी रोने वाली शक्ल। बट जब वो शिप के पास ना फिर भी वहां तक जाके आए, वो पोर्ट तक, और वहां पे जाके उन्होंने पता है बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी उस शिप वालों को। मतलब इट्स लाइक कि चलो हम नहीं जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं उनको बाय करके आए। और जब वो घर पे आए, रात को सोए और उन्होंने सुबह जो न्यूज सुनी ना, इट वॉज शॉकिंग। टाइटेनिक वॉज सिंक। वो डूब चुका था, जितने भी लोग थे उसमें से कोई भी नहीं बचा। इट्स लाइक कि वो भगवान की मर्जी थी ना, उनको बचाना था। उन्होंने उस बच्चे को उस डॉगी के रूप में उसको, उनके बच्चे को कटवा दिया। बोलते हैं ना कितनी बार बुरे में भी अच्छाई छुपी होती है। मैंने ही चश्मा लगा के रखा हुआ है कि नहीं मुझे नहीं देखनी है अच्छाई, पर जिस दिन मैं वो हटा दूंगी ना तो मुझे हर जगह अच्छाई ही अच्छाई नजर आएगी। तो अब मेरे ऊपर है कि मैं इस सिचुएशन में भी ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ। इट्स टोटली माय चॉइस। पर अगर मैं कृतज्ञ हूँ तो मैं हर परिस्थिति में रहूंगी, वो भगवान मेरी कितनी भी परीक्षाएं ले ले। बोलते हैं ना कि मैं उसका सुमरन हमेशा नहीं छोड़ूंगी। वो एक दोहा भी है ना, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोय। जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में दुख सुमरन में करे सुमरन करे, दुख ना वो किसको दुख होए, काहे ऐसा को करके। होए। दुख काहे को है, इट्स लाइक वो पूरा है। तो क्यों नहीं करूँ ना, मैं सुख में भी करूँ तो मुझे दुख आएगा ही नहीं ना। सुख वेले शुक्राना, हर वेले सिमरन, दुख वेले अरदास। हर धर्म में बोलते हैं यार, हम किसी को भी लिया है, कुरान लिया है, जैनिज्म लिया है, हिंदुइज्म लिया है, हर धर्म में हमको वही सिखा रहे हैं। हर पल हर श्वास श्वास उस प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। क्यों नहीं करें, इतना कुछ तो दिया है। अभी ना थोड़े दिन पहले इट्स लाइक मेरे सामने एक वीडियो आई थी, उसमें था जैसे बोलते हैं ना 84 करोड़ योनियों से निकलने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो वो जो मैंने वीडियो देखी, आई वॉज लाइक, मेरे को गूज बम्स आने लग गए। आपको इतने करोड़ टाइम तो आपको पेड़ बनना पड़ता है, फिर आपका जन्म आता है सी मतलब मछलियां जो आप ओशियंस एनिमल्स होते हैं, फिर आप चींटी बनते हो, फिर आप पशु, मतलब ये बोलते हैं जान, बोलते हैं ना एक वो वाले पशु होते हैं जो इट्स लाइक जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्री, ये शेर हो गया, डियर हो गया, हाथी, वो बनते हो। और उसके बाद आपका कहीं जाके आता है गाय के रूप में आप जन्म लेते हो, और फिर जाके मनुष्य के रूप में लेते हो। तो यार इतना अच्छा जन्म मिला है मुझे, तो मैं क्यों ग्रेटफुल नहीं हूँ। कितना कुछ तो दिया है प्रभु ने यार। जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक बहुत ज्यादा फ्लो नहीं में नहीं, हो। बहुत अच्छा बता रहे हो। जो ये टाइटैनिक वाला आपने बताया,
उसके ऊपर ये भी याद आ रहा है ना कि अभी कश्मीर में जो हुआ था हम्म। पहलगांव में इंसिडेंट, तो कितने लोगों ने बोला ना हमारे को बस नहीं मिली, कार नहीं मिली, लेट हो गया और हम पहुंच नहीं पाए। तो बट दे आर थैंकफुल नाउ। 11/11 की जो 26/11 की जो इंसिडेंट हुई थी, उस बिल्डिंग में जितने लोग काम कर रहे थे, किसी का शू टूट गया, वो पहुंच नहीं पाया। तो जो कुछ भी होता है ना मेरे भले के लिए होता है। वो नहीं पहुंच पाए तो वो बच गए उस दिन। लोगों ने अभी फ्लाइट वाला इंसिडेंट हुआ, हाँ। फ्लाइट लोगों ने कैच नहीं कर पाई, तो कितने वो थैंकफुल हो रहे हैं ना कि यार अच्छा हुआ ना मेरी लेट हो गई। तो हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट भगवान मेरे लिए क्या दे रहा है। किस क्योंकि बोलते हैं ना कि जो कुछ हो रहा है ना उसमें मेरी भलाई है, बट जो कुछ नहीं हो रहा है ना तो उसमें मेरी बहुत बड़ी भलाई है। क्योंकि उसको मालूम है मेरी भलाई किसमें है। मेरी सोच तो इतनी छोटी सी है ना, उसको पता है ना कि कितनी मेरी भलाई छुपी है। तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर बोलते हैं ना कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलने वाला है ना तो भगवान बहुत बड़ा कुछ देने वाला है आपकी लाइफ में। ऐसे सोचेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और ऐसा होता है, कई बार छोटी छोटी चीजें नहीं मिलती है, हम अगर हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ठीक है ना, नहीं हुआ ये बात, नहीं हुई ये चीज, तो आई एम हैप्पी, भगवान मेरे लिए अच्छा ही करेगा। तो आप देखते हो ना दूसरे ही पल कुछ ऐसा हो जाता है जो इतना अच्छा हो जाता है कि यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैं तो इतना छोटा छोटा मांग रही थी। तो छोड़ के देखो ना उसके ऊपर। क्योंकि हम आए हैं ना इस धरती पे, तो हम मतलब उसने हमें भेजा ही इसलिए कि तू सेलिब्रेट कर, खुश रह। तो कैसे हमारे लिए कुछ भी गलत भेजेगा। सब कुछ अच्छा अच्छा ही भेजेगा। जो कुछ भी आ रहा है ना वहां से साइन होकर आ रहा है। अगर उसने भेजा है ना तो उसमें मेरी भलाई छुपी है। बस इतनी सी तो बात है, इतना ही तो समझना है। वेदर आप म्यूट पे हो दिया जी, की आवाज एकदम बंद हो गई आते आते। आई डोंट नो हाउ आई गॉट म्यूटेड, सॉरी। नो नो, इट्स ओके। Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return, and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our magic life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. तो रोंडा बर्न कितने अच्छे से बता रही है ना, अगर मैं शुक्राने करूंगी, मेरी लाइफ, जो बोलता है ना, जो मेरी डोरी है प्रभु के पास, गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और अगर मैंने शुक्राने करना बंद कर दिया, और बोलता है ना, अगर मेरी हेल्थ आज सही भी चल रही है, मैं उसको ना कुछ शुक्राने भी नहीं कर रही हूँ, बुरा भी नहीं बोल रही हूँ, मैं बीच बीच में हूँ, तो भी उसका मतलब वही है मेजर कॉज। वो रोंडा बर्न कितने अच्छे से बता रही है। अगर मैं थिंग्स को फॉर ग्रांटेड भी ले रही हूँ ना, तो भी मैं नेगेटिविटी में जा रही हूँ। आज आप अपनी अपनी लाइफ में देखो ना, कि आपने आपके रिलेशनशिप को ग्रांटेड लिया हुआ है, कि हेल्थ को लिया हुआ है, कि अपने करियर को लिया हुआ है, कि फाइनेंसिस को लिया हुआ है। और जिस चीज को भी ग्रांटेड लिया होगा ना, आप देखोगे उसी के अंदर सबसे ज्यादा आपके ड्रीम्स होंगे। उसी के अंदर आपको होगा कि मेरा ये सपना भी पूरा हो जाए, वो सपना भी पूरा हो जाए। ऐसा क्यों है? हम सोचते हैं ना कि प्रभु मुझे खुशियां तो दे दे, पर जब ब्रेकडाउन्स आते हैं तब हम क्यों नहीं बोलते हैं? वो प्रभु भी पता है क्यों देता है। स्पिरिचुअलिटी में एक लाइन होती है कि मैं मेरे भक्त को दुख भी तभी देता हूँ कि वो मुझे याद तो करे। वो तो मुझे भूल ही गया है, वो मेरा शुक्राना करना कभी नहीं आता। अगर नॉर्मल चल रहा होता है तो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है क्या? बहुत सारे लोग, कौन कौन जाता है? जब अगर मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे पति का बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो हम जाके बोलते हैं ना, वो अर्जी लगाने लग जाते हैं प्रभु के आगे कि नहीं भगवान, मेरा ये भी कर दे, वो भी कर दे। तो जब मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब मैं क्यों नहीं उस प्रभु के शुक्राने कर रही हूँ?
तब मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ कि भगवान आपने तो मुझे इतना अच्छा रिलेशन, हेल्थ, सब कुछ दिया है। तो ये सब अब हमारे ऊपर है। अब हमको रौंडा बन सिखा चुकी है इतना तो 7 चैप्टर में, कि हमको हर एक चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। जो भी चीज मिली है उसके लिए मुझे शुक्राने करना है, ताकि मैं मेरी पसंद के सपनों तक पहुंच पाऊं, मेरी पसंद की लाइफ तक पहुंच पाऊं, और मेरे सारे एरिया सॉर्टेड हो जाएं। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, वही बोला ना कि मेजर जो कॉज है ना नेगेटिविटी का, हम्म। मेजर कॉज वो यही है कि हम चीजों को हल्के में ले लेते हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेना चालू करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है हमारे पास। जैसे जब तक मैं किसी चीज को मानूंगी ना कि यार ये मेरे लिए सचमुच सचमुच बहुत यूजफुल है, तो मैं उसका ध्यान रखूंगी, मैं उसको प्यार दूंगी, मैं उसके लिए टाइम दूंगी। लेकिन मैं जब उसको सोचूंगी ना कि ठीक है ना यार, है ना, इट्स ओके, मिला हुआ है ना, तो मैं उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दूंगी, मैं उसको टाइम देना बंद कर दूंगी, मैं उसको उसका मेंटेनेंस बंद कर दूंगी। और ना चाहते हुए, बोला ना अनइंटेंशनली, जब हम अनग्रेटफुल होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ से डिसअपियर होना चालू कर देगी। आप देखो ना, दो लोगों ने बाइक ली, एक ही टाइम पे ली, लेकिन एक अपनी बाइक से बहुत प्यार करने लग गया, ग्रेटफुल होने लग गया कि मेरे पास बाइक है, मैं ट्रेवल कर पा रहा हूँ। और एक के पास 10 और बाइक्स थी, तो उसने बोला ठीक है ना, एक और भी है तो क्या। तो जिसके पास एक बाइक थी ना, वो उसका इतना अच्छे से मेंटेनेंस करता था, एवरी सर्विसिंग, टाइम पे ऑयलिंग, टाइम पे रख रखाव, उसको पोंछना, उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ गई। वो जो पहले जिसके पास बहुत सारी बाइक थी ना, उसने इतना रैशली उसको यूज किया कि इट्स ओके, मेरे पास और आ जाएगा और है, तो उसकी लाइफ भी कम हो गई। उसको वो वैल्यू नहीं मिली, बार बार सर्विसिंग आती थी, लेकिन जिसने मेंटेन किया ना, वो भरपूर उसका प्लेजर ले पाया, और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो हम यहीं पे कंपेयर करें ना कि मेरी बॉडी के लिए मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, मैं कितना योगा एक्सरसाइज करती हूँ, कितना टाइम देती हूँ सेल्फ लव को, मैं अपने रिलेशनशिप्स में कितनी ग्रेटफुल हूँ। कहीं मैंने हल्के में तो नहीं ले लिया है कि ठीक है ना, बैठे हैं, इट्स ओके। बट टाइम टू टाइम उसको नॉरिश करना बहुत जरूरी है। अगर इफ यू ट्रूली यू आर ग्रेटफुल ना, आप करोगे ये चीज, आपका ध्यान जाएगा, आपको वैल्यू होगी उस चीज की, आप उसके लिए करने लग जाओगे। नहीं तो ना चाहते हुए भी वो चीजों के ना आप हल्के में लेने लग जाओगे, और सारे बैड एक्सपीरियंसेस होने लग जाएंगे आपके साथ। तो नेगेटिविटी क्या है, बैड एक्सपीरियंस ही तो है। और जब मैं थैंकफुल होना चालू करूंगी, तो वो नेगेटिविटी अपने आप चले जाएगी मेरी लाइफ से। जी। बस कुछ नहीं करना है, अपनी एनर्जी को चेंज करना है, नेगेटिव हम्म। से पॉजिटिव, इतना सा ही है। बस एक प्लस वाली लाइन ऐड करनी है। कितने कर पाएंगे? इजी है ना, बहुत इजी है ना। रोंडा के बुक के अकॉर्डिंग तो बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे। बस एक प्लस वाली, नेगेटिव नेगेटिव जहां जहां पे भी नेगेटिव नेगेटिव है ना, मैं बस अपनी एक थैंक यू की प्लस वाली लाइन ऐड करती जाऊं। कितने लोग करेंगे? तैयार है करने के लिए? मुझे अपनी नेगेटिविटीज को खत्म करना है, तो जहां जहां नेगेटिव दिख रहा है ना, वहां पे मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐड करते जाऊंगी, पॉजिटिव 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 बनाती जाऊंगी। और ये मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ, हम सब करेंगे। Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurt? Are you grateful for your job every day, or do you only value your job when you hear that there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary even single time you receive it, or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly, or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well, or do you only think of your car when it breaks down? तो वो हमको बता रही है, और यही जीवन की सच्चाई है आई थिंक मेजर ऑफ द पीपल्स की। आप सोचो ना कि जब मेरे रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे होते हैं तो क्या मैं सबको जाके तारीफें करती हूँ कि वाह यार आज तो मेरे रिश्ते में मेरे को ये और अच्छी चीज मिल गई। कि मैं तभी अपने पेरेंट्स को भी बताती हूँ कि यार आज तो ये हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसा बोल दिया। तो
ये सब क्यों हो रहा है बताओ ना। अगर मैं ही नेगेटिविटी दे रही हूँ, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ चीजों को, तो ये तो होना ही होना है। जब तक मैं अपने आप की बोलूंगी नहीं ना कि ये सब मैंने ही क्रिएट करा है, हम बोलते हैं ना वी आर अ क्रिएटर। जब मैं अच्छाई को क्रिएट कर सकती हूँ, तो क्या बुराई मैंने क्रिएट नहीं करी है? जब पॉजिटिविटी मेरे अंदर है, तो नेगेटिविटी भी तो मेरे अंदर ही है, वो कहीं और से थोड़ी ना आई है। कोई ब्रेकडाउन मेरे से पूछ के थोड़ी ना आता है कि नहीं मैं आ रहा हूँ, थोड़ा वेट कर ले अभी। तो ये सब वो हमें बता रही है रोंडा बन के कि आप लोग भी ऐसा ही करते हो कि जब आपकी कार सही चल रही है, जैसे दिया जी ने एग्जांपल दिया था बाइक वाला, सेम इन्होंने कार का यहाँ पे दिया हुआ है हमको। कितनी सारी चीजों के लिए बोला है। जॉब की भी मैं शुक्राने करती हूँ कि जब वो बोलते हैं कि नहीं अब थोड़े लोगों को हटाने वाले हैं, तब मैं सोचती हूँ कि हाँ क्या करूं मैं अब। इवन आपको हर बार पैसा आ रहा है, आप शुक्राने कर रहे हो, चाहे वो 10 रुपए हो या 1 लाख रुपए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप शुक्राने कर रहे होगे तो वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पर अगर मैंने शुक्राने देना ही बंद कर दिया लाइफ के अंदर, थिंग्स को बोल दिया ठीक है चली तो रही है यार, ये जीवन है ऐसे ही गुजर जाएगा, क्या मतलब क्या फायदा पड़ रहा है, कोई फायदा नहीं है, तो मैं और नीचे गिरती जाऊंगी। वैसे ही तो मेरा दलदल पास का इतना सारा है यार, उसको भरने के लिए तो अभी वो चाहिए, और मैं और नीचे गिरा दूंगी, तो जो मेरा अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो और नीचे गिर जाएगा। जहां मैं उठने के लिए खड़ी थी ना, वो तो कहाँ जाएगा, बट और नीचे चला जाएगा। देखो एक इसमें आप दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक आप जनरल ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड की। जनरल ग्रेटिट्यूड यानी जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिल रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड की अब आपकी लाइफ के इस एरिया में आपको ग्रेटिट्यूड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जस्ट लाइक कि आपको कहीं पे जॉब की कोई दिक्कत आ रही है या फाइनेंसिस की दिक्कत आ रही है, तो आपको मनी के बैठ के लग के ग्रेटिट्यूड्स करने हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, मैंने बहुत गॉसिप्स कर ली, लोगों से पूछ लिया, लोगों ने क्या करा। बस वो बोलते ना एक दिलासा देके चले जाएंगे और पीठ पीछे जाके हंसेंगे। इट इज द हार्श रियलिटी अगर आप किसी को भी बताओगे तो। बट अगर मैं उसकी जगह बैठ के शुक्राने करूंगी, तो कितना इजी है ना मेरी लाइफ को चेंज करना, कितनी जल्दी चेंज हो जाएगी वो। जी आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं नहीं। आर यू ग्रेटफुल to be alive each day, or do you take your life for granted? Taking things for granted result in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. जी। जी तो कितने अच्छे से कह रही है। क्या मैं सुबह उठती हूँ हर पल के लिए शुक्राना करती हूँ, वाह बाबा जी एक और दिन मुझे आज आपने दिया है, मैं मेरे जीवन को एक नया नवीनीकरण कर सकती हूँ आज, और मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकती हूँ, अपने हिसाब से बना सकती हूँ, मुझे एक और दिन दे दिया है भगवान ने। क्या मैं ऐसे खुश होकर उठती हूँ? अरे भगवान फिर से मंडे आ गया, एक और हफ्ता मेहनत करनी पड़ेगी। दो टाइप के हैं। आप कौन से टाइप के हो आप सोचो ना। अगर मैं उसी में जीती रहूंगी ना कि यार एक और दिन मिल गया मुझे, क्या करूं मैं, पूरा हफ्ता वापस से मुझे मेहनत करनी है, तो लाइफ का कुछ नहीं होना है। और अगर मैं उसी जगह भगवान एक और दिन दिया है आपने मुझे, कितने लोगों को ये दिन नसीब नहीं हुआ है, मुझे नसीब हुआ है। हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में से मान के चलो आधी, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी 7,750 करोड़ की, उसमें से मान के 1 to 2 lakhs पीपल को आज का दिन नसीब नहीं हुआ है, पर मुझे हुआ है। तो मैं क्यों शुक्राने नहीं करूंगी? मैं मेरी लाइफ को जिस दिन ग्रांटेड ले लूंगी ना, तो मेरी श्वास भी कम हो जाएगी। कोई मतलब नहीं है, मेरे को बीमारी पकड़ ही लेगी, और जो मेरी लाइफ है ना, जो रोंडा बर्न ने बोला था कि आप 7 साल और ज्यादा जीते हो अगर ग्रेटिट्यूड करते हो, तो वो 7 साल और कम हो जाएगी। और वो कितने अच्छे से बता रही है, अगर मैं कोई भी चीज को ग्रांटेड ले रही हूँ, कंप्लेन कर रही हूँ, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा और ऐसी चीजें लेके आएगा कि चल तूने अब बीज वो दिया है ना एक कंप्लेन का, मैं तुझे देता हूँ वापस से। वो इतनी सारी चीजें लेके आएगा ना कि आप कंप्लेन करते जाओ और नेगेटिविटी में जाते जाओ। अभी तो आपका एक इतनी सी शुरुआत हुई थी, वो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इवन वो इतनी सी बात हो कि यार आज तो कितनी बारिश हो रही है, मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ, तो अब आपके ऊपर है कि अगर आपने इतनी सी भी बात बोल दी ना, अब इसमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है यार, मौसम में क्या हुआ, ठंड है, गर्मी है, बारिश है, उसको एंजॉय करो ना। हर एक सीजन भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने ट्रैफिक का भी बोल दिया, तो वो मेरी लाइफ में कंप्लेन्स को लेने के आने का काम शुरू कर देगी।
क्योंकि मेरी बॉडी तो वैसे ही, भी किसी ने बीच लास्ट में दिया जी बोला नहीं था कि ऑलरेडी कंप्लेन्स निकल जाती हैं, यस यस। तो इससे तो बेटर ऑप्शन है ना कि हम हमारे माइंडसेट को ऐसा डिजाइन करें, जब निकल रही है तो निकलने दो, तो हमको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसके अंदर निकालने के लिए। अभी तो मैंने सिर्फ बीज बोया है, अभी तो मेरा माइंडसेट ही वैसा है, मेरे अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, दानव भी मेरे अंदर है, देवता भी मेरे अंदर है, दोनों खींचेंगे ही ना एक दूसरे को, यहाँ पे भी टग ऑफ वॉर चल रहा है कि नहीं, मेरी पॉजिटिव साइड बोलती है मुझे ऊपर आना, तो नेगेटिव बोलेगी मैं क्यों नीचे रहूं, मुझे भी तो ऊपर आना है। तो इट्स नाउ इन मी। जी आपने शेयर करिए स्क्रीन। मैंने वो पढ़ने में इजी होगा ना इसके लिए। ओके ओके श्योर। हम्म। एक, taking things for granted results in complaining, negative thoughts and words. So, when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. ये पैराग्राफ हो गया था। Okay. If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful, and you are pushing your dream life further away with every complaint. Now you understand that complaining negative thoughts and words and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. इसको एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, तो वो जी आप ये पूरा पैराग्राफ आई थिंक हम, चलो ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो वो कितने अच्छे से बोल रही है ना, अगर मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो मैं मेरी ही ड्रीम लाइफ को दूर धकेल रही हूँ, कुछ और फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपने सपनों से दूर जा रही हूँ। हमने पढ़ा था ना, एक कंप्लेन 10 कदम पीछे, वो हर एक चीज में अप्लाई होता है, चाहे वो रिश्ते हो, पैसे हो, मेरे ड्रीम्स हो, सबके अंदर। अगर मेरी आज ड्रीम लाइफ भी नहीं मिल रही है ना कहीं मैं मेरी ड्रीम लाइफ से बहुत आगे पीछे हो गई हूँ। दिया जी आप शायद तक ऊपर नीचे कर दिया है आपने, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। थिंक, हाँ, थोड़ा सा वो आप अपने आप। एक्सप्लेन करोगे? आई थिंक मेरे पीछे से नॉइज आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ओके बहुत ठीक अच्छे है। से कर रहे हो। नहीं और नहीं, इट्स बहुत लाइक कि मजा मुझे आ लगा रहा है आज पीछे के बहुत चैप्टर। मेरे यहाँ शोर हो रहा है, तो मेरे को लगा आ नहीं तो नहीं नहीं, रही है ना। नहीं। आज के चैप्टर में बहुत मजा आ रहा है, इतने अच्छे से ओपन अप हुआ है ना, जिस वे से स्टार्ट किया आपने, और और वो जिस वे में। उन्होंने पता है कितने अच्छे से बोला है कि अगर मैं कृतज्ञ हूं ना तो कभी मैं आलोचना नहीं करूंगी, कभी मैं चिंता नहीं करूंगी, कभी मुझे वो डर सताने नहीं आएगा। और जो मेरी लाइफ के अंदर जो सिचुएशंस है ना, एक पफ लाइक स्मोक होती है ना, जब मैं उसके अंदर ग्रेटिट्यूड डाल दूंगी तो धुएं की तरह वो मेरी लाइफ से चले जाएंगी और मुझे पता नहीं चलेगा। तो अब इट्स लाइक कि ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। जैसे हमने पहले भी बोला था कि कृतज्ञता अगर है तो वहां पे जो भी बिलो द लाइंस के इमोशंस है ना वो साथ साथ नहीं चल सकते हैं। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ। और अब तक हम समझ तो चुके हैं कि हमको क्या करना है, ग्रेटफुल ही रहना है। अगर मैं कंप्लेनिंग भी करती हूँ तो वो नेगेटिविटी में ही जाता है। और अगर मैंने शुक्राने कर दिए ना वहां पे भर के, और इट इज द फैक्ट, मैंने मेरी लाइफ में ये चैप्टर अप्लाई करके देखा है, और जो इसके रिजल्ट्स मिलते हैं ना, मतलब मैं चिंता कर रही हूँ, डर कर रही हूँ, सब कुछ कर लिया, कोई फायदा नहीं मिला। जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करा और नेक्स्ट डे जो रिजल्ट मिलता है ना, जैसे धुआं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गई वो चीजें लाइफ के अंदर से, सही में वही होता है। और जिन जिन लोगों ने ये चैप्टर की प्रैक्टिस करी होगी ना वो इससे एग्री कर सकते हैं। या तो दो ही सिचुएशन होती है लाइफ में, मैं डर के बैठी रहूं, चिंता करती रहूं, करती रहूं, करती रहूं, वो चिंताएं आती जाएंगी। या तो मैं स्टैंड लूं कि नहीं, बहुत हो गया, बहुत कर ली, बहुत जी ली, रो रो के जीने वाली जिंदगी, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब मैं कृतज्ञता करके देख लेती हूँ, यार सब मुझे बोल रहे हैं, भगवान तक बोल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं करके तो देखूं उस प्रभु के ऊपर सरेंडर, अपने शुक्रानों के लिए लेके।
तो वो मुझे भर भर के देंगे। क्यों नहीं देंगे? अगर मेरे लिए जो चीज गलत होगी तो वो जरूर नहीं देंगे, पर बाकी जो मेरी बोलते हैं ना रियल नीड होगी वो मुझे जरूर मिलेगी और सही समय पे मिलेगी। और जो मेरी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी है वो ऐसा धुआं की तरह जो उड़ जाता है ना, वो कहाँ उड़ेगी मुझे नहीं पता चलेगा। वो मेरी लाइफ से टोटली गायब हो जाएंगे। चाहे वो रिश्ते होंगे तो वो रिश्ता कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता चला, या उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, वो आपसे बात करने लग जाएगा बहुत अच्छे से। अगर वो मेरी ड्रीम जॉब से रिलेटेड अगर मैंने कुछ नेगेटिविटी करी हुई है तो मेरे को क्या पता जॉब मिल जाएगी मेरी। अगर कुछ मनी है तो मेरे को नहीं पता वो मनी कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, बट वो विश्वास है वो मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार मेरे माँ बाप मेरे लिए है ना, जो कभी गलत नहीं सोच तक सकते हैं, मेरे लिए अच्छा ही डिसीजन लेंगे, उसी प्रकार वो परम परमात्मा भी तो मेरे माँ बाप ही है ना। तू मेरा पिता, तू ही मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। वही मेरा सखा भी है, वही मेरा दोस्त भी है, वो मेरा भाई बहन भी है, वही माता पिता। तो वो मेरे बारे में बुरा क्यों सोचेगा? वो मेरे बारे में अच्छा ही देगा। बस वो एक ट्रस्ट की जो होती है ना, बस मैं वो बांध के रखूं कि मेरी डोरी उनके हाथ में है। चाहे वो मुझे रखेगा चाहे मुझे मारेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं शुक्राने करूंगी ताकि वो मुझे अच्छा ही देगा। बस मिलन जी, इसी इतना के साथ। अच्छे से समझा रहे हो आज आप। ऐसे लग रहा है कि चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन बात पूरी दिमाग में छप गई है कि आज से है ना नेगेटिविटी में नहीं रहना है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज से मैं फिर से ट्राई करूंगी कि मैं हर वक्त शुक्रानों में रहूं। थैंक यू सो मच, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। आज मैम बहुत ही प्यारा बोल रही हैं, बहुत प्यारा। यस यस, आज मैडम ने कुछ अच्छा नाश्ता किया है लगता है, या कुछ कुछ भी नहीं करा है, 2 दिन यस फास्ट है। यस। शिव जी की कृपा है। यस। हाँ, मंडे मूड है ना इसलिए। हाँ। फ्रेश मंडे। डे। यस। That's और true. जैसे Beautifully इन्होंने, explaining. हाँ, इतना अच्छे से बताया ना कि एक टाइम में एक ही चीज होगी यार, या तो शुक्रगुजार हो जाओ या तो क्रिटिसाइज कर लो। दोनों में से एक। अगर आप शुक्रगुजार नहीं हो ना, तो वो अनइंटेंशनली आप क्रिटिसाइज ही कर रहे हो चीजों को। और शुक्रगुजार होगी कैसे? आगे ना, ठीक है। शुक्रगुजार होंगे कैसे? जब मैं बार बार अपने माइंड को बोलूंगी कि नहीं, अभी तुझे देखना है यहाँ पे पॉजिटिविटी। And the best news is that if you have any negative situation in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. First, as difficult as it may be, you have to look for the, ये बार बार क्यों ऐसा हो रहा है? ये दोनों आप स्क्रॉल कर रहे होगे, दैट्स व्हाई हो रहा है। कहीं पे वो हैंड भी लग जाता है ना तो भी हो जाता है। First, first, as difficult as it may be, कैन आई शेयर? अगर ज्यादा हो रहा हो तो, बिकॉज वो yes, ऊपर नीचे ही जा रहा है। आप एक बार स्टॉप करिए शेयरिंग, देन आई कैन शेयर। बस ये पढ़ लेती हूँ, फिर नेक्स्ट मैं स्टॉप करती हूँ। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform when every negative situation. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his film Pollyanna. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad Game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation makes the solution appear. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick,
At least we didn't die. So let us all be thankful. Gautam तो Buddha, 563 BC, 483 BC, founder of Buddhism. तो रोंडा बन कितने अच्छे से हमें समझा रही है ना, अगर कोई भी सिचुएशन है मेरी लाइफ में नेगेटिव, मुझे उसके अंदर जाके देखना है कि मैं उसके अंदर भी क्या क्या देख सकती हूँ जो मेरे लिए अच्छा हुआ उस सिचुएशन में। और ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आई हो, ब्रेक डाउन आई हो, वो आपको कोई सीख नहीं दे के गई हो, उससे आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होता है। और आई मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मेरी लाइफ में जितने भी ब्रेकडाउन आए ना, उन्होंने मुझे और स्ट्रांग बनाया है, और कैपेबल बनाया, और कॉन्फिडेंट बनाया मेरी लाइफ के अंदर। और ये किस किस के साथ हुआ है कि अगर किसी की लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशन आई है ना कि इतना गंदा गड्ढा आया था लाइफ में, बट जब मैं उससे निकली, एक अलग ही ह्यूमन बीइंग बन के निकली होंगी। किसी के साथ हुआ है तो वो चैट बॉक्स में प्लीज यस या नो टाइप कीजिए, अगर हुआ है तो लाइफ में कि कितनी भी बेकार सिचुएशन क्यों नहीं थी वो, पर जब मैं उससे बाहर निकली ना तो मेरी लाइफ एक ब्यूटीफुल रोज की तरह खिल गई, जो कली मुरझा गई थी, और वो लाइफ में मुझे बहुत स्ट्रांग बना के गई है यार। बस मुझे कुछ नहीं करना है, बस वो सिचुएशन लेनी है और उसके अंदर चीजों को ढूंढना है कि मैं और क्यों कृतज्ञ हो सकती हूँ। और जब मैं ये ऐसा करूंगी तो मेरी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और उसके लिए उन्होंने एक द ग्लैड गेम बताया है, पोलियाना की एक मूवी है, आई होप कि आप सबने लास्ट टाइम भी देखी होगी, बट इस बार आप फिर से देखना, क्योंकि जितनी बार देखते हैं ना उतनी बार नई चीजें ओपन अप होती है। और वो कितने अच्छे से बताती है ना, उसके मॉम डैड नहीं थे फिर भी वो ग्लैड थी कि वो अपनी मासी के साथ रह रही है। उसने अपने आस पास के लोगों को ग्लैड रहना सिखा दिया यार। वो एक अंकल थे जो बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते थे किसी से भी उस मूवी में, अगर आपने पूरे डिटेल वर्जन में देखी होगी, 1 to 1 पॉइंट मतलब 90 मिनट्स की है मैक्सिमम आई थिंक वो मूवी। तो वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती है ना, अगर आप चेंज हो जाओगे ना तो आपके आसपास का सर्कमस्टेंसेस कैसे चेंज होता है, क्योंकि आप ही में वो पावर है, वो शक्ति है कि मैं अपने आसपास के सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर पाऊंगी जब मैं खुद को चेंज कर लूंगी। क्योंकि जब उस लड़की ने अपनी जो आंट थी, मासी थी, उसको चेंज कर दिया, उसके आसपास जितने भी लोग थे ना जो नेगेटिव में रहते थे, जो बिल्कुल अपने आप में रहते थे, वो सब चेंज हो गए बाय डूइंग दिस। वो क्या करती थी हर एक चीज के लिए, आई एम ग्लेड फॉर माई मासी, आई एम ग्लेड कि उन्होंने मुझे अलग से कमरा दिया, आई एम ग्लेड कि वो मेरा इतनी देखभाल करती है। तो आज हमें भी यही करना है, हमारी लाइफ में वो जो नो भी नेगेटिव है ना, हमको भी अच्छी चीजें ढूंढनी है ताकि मेरी लाइफ में सिचुएशन का जो सॉल्यूशन है वो आने लग जाए। तो वो यही बता रही है, और उसी के अंदर उन्होंने बोला है कि बुद्धा, जो गौतम बुद्धा है फाउंडर, तो उन्होंने भी इस चीज, उससे पहले थे, उन्होंने क्या बोला है, अगर मैं उठूं मुझे शुक्राना करना है। क्यों करना है? चलो ठीक है, मैंने आज कुछ भी नहीं सीखा, पर शायद कुछ तो सीखा होगा। और चलो सोचो कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं पर मैं बीमार तो नहीं पड़ी, अगर मैं बीमार भी पड़ गई तो मैं मरी तो नहीं ना, तो मैं कम से कम थैंकफुल हो जाऊं। अगर मैं तो भी नहीं होती हूँ ना, तो गलती मेरे अंदर ही है कि मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है ना उसने इतनी जगह घेर के रखी है, वो पॉजिटिव देखना ही नहीं चाहती है। जो मेरे अंदर का एटीट्यूड बोलते हैं ना, अहंकार है, ईगो है, वो इतना ज्यादा अभी उसके ऊपर है ना, हाई पीक पे, कि वो मुझे मेरे अंदर पॉजिटिविटी देखना ही नहीं चाहता है। तो वो कैसे जाएगा जब मैं अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में रहूंगी, तो मैं शुक्राने नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे इसे हटाना है तो पहली सीढ़ी यही है कि जो भी मुझे मिला है उसका मैं शुक्र करूं। और जितना भी है यार, कम भी है तो क्या हुआ, वो बहुत में हो जाएगी, उसकी बहुतायत आने लग जाएगी। मैं कहना तो चालू कर दूं, मैं जिस दिन कहना चालू कर दूंगी ना तो मेरी लाइफ में वो अपीयर होने लग जाएगा। और ये गौतम बुद्धा भी बोल रहे हैं यार, कितने लोग हमको समझा रहे हैं अलग अलग तरीके से, अगर नहीं समझ रही हूँ ना तो मेरा मन ही नहीं समझना चाह रहा है। Let's Buddha's word be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around,
You have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. I'm so grateful to have had more time for my family during this period. 2. I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. 3. I'm grateful that I have had a job most of my life and that I'm experienced. 4. I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. 5. I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. 6. I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. 7. I'm grateful that I have my health and I can work. 8. I'm grateful for my family's encouragement and support. 9. I'm grateful for the rest I have had because I needed it. 10. I'm grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. आगे पढ़ लूं कि आप हाँ, एक्सप्लेन ये करोगे? वाला पैराग्राफ पढ़ लो, इसी के अंदर उन्होंने एज अ रिजल्ट As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is to practice gratitude. practice gratitude and watch the magic take place. Let's take another example. ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। तो रोंडा बर्न ने हमें बोला है कि आज हमको कोई भी एक सिचुएशन लेनी है नेगेटिव, उसके अंदर हमको बैठ के 10 शुक्राने लिखने हैं। कितना भी चैलेंजिंग हो, मन भटकाने आए, डर डराने आए, पर मैं डरूंगी नहीं। मैं फिर भी अपना हाथ में कॉपी पेन और जर्नल लेके बैठी रहूंगी और लिखती जाऊंगी। और उन्होंने हमें एग्जाम्पल भी दिया है, अगर किसी को अपनी जॉब चाहिए, उसके अंदर उनको नहीं है, तो वो क्यों शुक्राने कर सकते हैं ना। कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए उन्होंने कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, कि उनको अपनी जॉब की वैल्यू पता चल गई है। और इससे फर्क क्या पड़ेगा। चलो ठीक है, मैंने ग्रेटिट्यूड भी कर लिया रोंडा बन के कहने पे और आप लोगों के कहने पे, पर मुझे क्या फर्क पड़ेगा। इससे ये होगा कि जो मेरी एनर्जीज हैं, जहां पे मैं पहले चिंता का सोच रही थी, हम बोलते हैं ना वेयर योर फोकस गोज एनर्जीज फ्लोज। अभी तक मैं डर, चिंता और जो नेगेटिव बोर्डम, इरिटेशन इन सब में थी। पर जब जैसे ही मैंने शुक्राने देना चालू कर दिया, मेरी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएगी। और जो मैं सोच रही थी ना कि सिर्फ मुझे इसी जगह से जॉब मिल सकती है, या मैं तो सिर्फ एक ही वे सोच सकती हूँ। ब्रह्मांड के पास अनगिनत तरीके हैं मुझे जॉब दिलाने के लिए, जो भी मेरी नेगेटिव सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए। हमने तो हमारे एक माइंडसेट को ना एक ऐसा करा हुआ है, अगर मुझे इस रास्ते से जाना है तो मैं इसी से जाऊंगी, मैं कभी भी नया रास्ता नहीं लूंगी, बिकॉज हमको हमारा कंफर्ट जोन चाहिए हमेशा। पर बाय जब मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करूंगी उसके अंदर, तो जो ब्रह्मांड के पास इतनी सारी जगह, इतनी सारी चीजें हैं मेरी लाइफ में ओपन अप करने के लिए, क्या पता वो जॉब मेरे लिए बनी ही ना हो। मेरे को मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली हो यार, मैं वो भी तो सोच सकती हूँ। ब्रह्मांड के पास तो बहुत कुछ है, अगर मैं सोच रही हूँ कि यार मैं तो बस इसी के लायक हूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। पर जब मैंने सब छोड़ दिया, बस कृतज्ञता कर ली, तो वो मेरे लिए क्या ओपन अप करेगा मुझे नहीं पता। और मुझे जानना भी नहीं है यार, वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। मैं तो बस इसी फेथ के साथ चलूंगी। फेथ और प्रैक्टिसेस मैं साथ साथ करूंगी। अगर मैंने प्रैक्टिसेस कर ली, फेथ छोड़ दिया, तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर फेथ कर लिया और प्रैक्टिस ही नहीं करी, कर्म ही नहीं करा, तो फल तो कहाँ से मिलेगा। वापस वही एग्जांपल आता है ना कि दो टायर है मेरे को बाइसिकल के, दोनों साथ साथ चलेंगे, एक पे तो साइकिल चलेगी नहीं ना, तो मुझे दोनों को साथ में लेके जाना है आगे, ताकि मेरे को रिजल्ट्स मिले। और वो अभी एक और एग्जांपल दे रहे हैं, अभी दिया जी पड़ेगी, अगर किसी के रिलेशनशिप में इशू है तो उसके लिए वो जैसे आपने ग्रेटिट्यूड के साथ हाँ सकते हैं। जैसे आपने बताया ना, तो उसके ऊपर मुझे इतना अच्छा ब्यूटीफुल सॉन्ग याद आ रहा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा खुदा है, बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। और वैसे ही वो बता रही है रोंडापन, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव सिचुएशन।
कितनी भी बड़ी बात आ जाए ना, ग्रेटिट्यूड से ठीक हो सकती है. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. 1. I'm grateful for that most of the relationships in my life are really good. I'm 2. I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. 3. I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. 4. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. 5. I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. 6. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. 7. I'm grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. 8. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. 9. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others, who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. 10. I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude by the law of attraction. The son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. तो रौंडा बन ने कितने अच्छे से बताया ना कि मैं मेरे माइंड में कृतज्ञता कर रही होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी ऊर्जा के स्तर पर, क्वांटम लेवल के ऊपर। देखो, दो रेल्म होते हैं, इनविजिबल एंड विजिबल रेल्म। तो वो जो इनविजिबल रेल्म है ना, जहाँ पे ये रिश्ता बहुत अच्छा है, वहां पे जाके ये चीजें वर्क करेगी, जो मुझे नहीं दिखता है मेरे नेक्ड आई से, जो मुझे नहीं पता कैसा है क्या नहीं है। बट उस स्तर पे जाके आपकी कृतज्ञता वो होती है, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। आप उस व्यक्ति के प्रति पहले आप ना बहुत ऐसे हो गए कि नहीं, मुझे तो इससे बात भी नहीं करनी है, ये तो है ही ऐसा। आप उसके प्रति भी सोचोगे, यार कितना कुछ करा है उसने मेरे जीवन में, उसने मेरी लाइफ को इस तरह कायाकल्प करने में भी मेरी मदद करी है यार। जब मैं उसको, आप जब डीपली उस चीज में हो जाओगे ना, आपको रोना भी आ सकता है, और रो लेना खुल के जब आए तो। क्योंकि ये आपके भाव हैं जो इतने टाइम से अंदर मैंने दबा के रखे थे मेरे अंदर, पता नहीं क्यों, उस रिश्ते के प्रति, कि मैंने इतना क्रोध क्यों रखा था। ठीक है ना, बोल दिया तो क्या फर्क पड़ गया, मैं छोटी थोड़ी ना हो गई हूँ, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पर जब मैं कृतज्ञता करूंगी, मैं मेरे लिए करूंगी, जो मेरे अंदर जो एक बच्चा है ना, वो डरा सहमा बैठा रहता है, पता है, कोई भी रिश्तों की बात होती है तो अब वो खुश हो जाएगा, उसको एक शांति मिलेगी, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ऊर्जा के स्तर पर जब ये चीजें होंगी ना, आपका रिश्ता जो पहले नहीं था ना, बोलते हैं ना, हेवन होने लग जाएगा। वो आपसे पूछ पूछ के आपकी तारीफों के पुल बांध बांध के बांधेंगे। जी दिया जी। आप I, I, एक second. आप शेयर कर सकेंगे क्या? हाँ हाँ, मैं वही वही इसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं हाँ, कर अभी देती आया. हूँ। Remember, you can tell your gratitude is working by the way
that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work. It wonders in the outside world. In making your written list, make sure you list each of the 10 things that you are grateful for in the following way. I'm so grateful for dash, or I'm truly grateful for dash. After finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I'm so glad that dash and finish the sentence with what you are glad about. Milan ji, I will leave. You continue. क्या आप प्लीज स्क्रीन एक बार ऑफ कर दो तो देन आई Yes, yes. कैन। तो रोंडा बर्न ने कितने अच्छे से बताया ना मुझे कि अगर मुझे ग्रेटिट्यूड में कर रही हूँ तो मुझे अच्छा फील होना चाहिए। अगर मुझे अच्छा फील हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी कृतज्ञता है ना, वो जो मुझे जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां पहुंच गई है, और मेरी लाइफ में उसका सॉल्यूशन भी मुझे मिल जाएगा। और कितनी अच्छी बात बताई उसने कि ये मेहनत तो मैं अपने ऊपर करूंगी, मुझे बाहरी जगत में रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। जो मैं लोगों को बोलती रहती हूँ ना कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपके कारण मेरे जीवन में हुआ, तो मेरा ब्लेम गेम भी बंद हो जाएगा। मैं मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, मैं अपने ऊपर वर्क करूंगी, और मेरे आसपास के लोग चेंज हो जाएंगे ना। कितनी अच्छी बात है कि जो मेरे जीवन में मैं आज तक नहीं समझ पाई यार, सब कुछ मेरे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, जो इतने बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ समझा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, वो रोंडा बर्न कितने इजी लैंग्वेज में हमें समझा रही है कि बस आप कृतज्ञता कर लो। उस अंदर वाले तक जाने का रास्ता भी वही है, उस बाहरी जगत में पाने का रास्ता भी वही है। मैं करके तो देखूं। और आज हमको क्या करना है, लिस्ट का जो फॉर्मेट है वो हमें बताया है। आप लिख सकते हैं आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, जो भी आपकी सिचुएशन हो, और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर। या तो फिर जो उन्होंने वॉल्ट डिज्नी वाली मूवी का बताया था, हम वो सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, आई एम सो ग्लैड दैट। और हमने अगर एक बार लिस्ट, वंस यू हैव लिस्टेड 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, फिनिश द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, प्रैक्टिसिंग बाय राइटिंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। मैं क्या बोलूंगी, प्रभु मुझे नहीं पता कि इसका क्या सॉल्यूशन आना चाहिए, मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे इसका सही रेजोल्यूशन दोगे, इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन बताओगे मेरी लाइफ के अंदर। तो हम 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने के बाद ये लाइन लिखेंगे, एंड जस्ट फॉर टुडे सी इफ यू कैन गेट थ्रू वन डे विदाउट सीइंग एनीथिंग नेगेटिव। इट मे बी अ चैलेंज, but see if you can make it through one day. There's an important reason to do this now, because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. रोंडा बर्न ने हमें एक और असाइनमेंट दिया है कि आज के दिन मुझे एक भी नेगेटिव चीज नहीं सोचनी है। कौन कौन इस असाइनमेंट को करने के लिए रेडी है कि मैं एक दिन की प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं नहीं सोचूंगी, और अगर मेरे दिमाग में वो थॉट भी आया है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो दिन में 70,000 थॉट सोचता है। हमको नहीं पता, वो सोचता भी रहता है, बैक एंड पे चलता रहता है, मुझे नहीं पता चलता है। जब आप ध्यान करने बैठते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे थे। पर आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ताकि मुझे पता तो चले, मैं बोल नहीं रही हूँ तो क्या हुआ, मेरे कर्म तो सोचने से भी बन रहे हैं, मेरी कंप्लेन तो सोचने से भी बन रही है। आज मुझे आइडिया पता चलेगा कि जो मेरी ड्रीम लाइफ मेरे से दूर क्यों हो रही है। मैं बोल के नहीं कर रही हूँ कंप्लेन तो क्या हुआ, उसके बारे में मैं
गंदा नहीं बोल रही हूँ, खराब नहीं बोल रही हूँ तो क्या, पर मैं मन में सोच तो रही हूँ, मेरे विचार तो आ रहे हैं। आपकी विचार बनाए आपकी जिंदगी, सीक्रेट मूवी की लाइन है, जो मैं सोच रही हूँ वो मेरे जीवन में अवतरित हो जाएगा। इसके लिए तो बोल रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मुझे वो और सिचुएशंस ला के देगा। तूने एक चीज सोची ना, रुक जा मैं और लाता हूँ तेरे लिए। देखो वो आपको कोई गॉसिप वाला भेज देगा, फिर तो आपके सारे ग्रेटिट्यूड्स गए पानी में। कमाई तो हमने करी नहीं है, ड्रीम्स हमारे वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो मेरी ड्रीम लाइफ मुझे मिलेगी कैसे जब मैं इन्हीं सब में अटक के रह जाऊंगी तो आज अगर मेरे पास कुछ आता भी है नेगेटिव तो मैं क्या बोलूंगी, अब बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई माइंड, जो मुझे पॉजिटिव सोचने में भी हेल्प कर रहा है। उस सिचुएशन में मुझे उस समय ये लाइफलाइन यूज करनी है। Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. जब भी मुझे मेरी लाइफ में लगेगा कि कुछ भी नेगेटिव मेरे पे ट्रोल ले रहा है, कि मेरे ऊपर आ रहा है, मुझे जकड़ रहे हैं आके, तब मैं ये लाइफलाइन यूज करूंगी और मुझे जैसे करना है मैं करूंगी। एंड इफ एनी लिटिल प्रॉब्लम और सिचुएशन appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into fire. At the same time, you ignite you will ignite the magic in your life. अब मुझे पता है भविष्य में मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेटिट्यूड का सहारा लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना है और अपने प्रभु पे विश्वास रखना है कि मुझे इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे जीवन में जादू की तरह, जो बोलते हैं ना कि जादू का दीप प्रज्वलित हो जाएगा, जो दिया मेरा बुझ गया था, जहाँ पे अंधकार ही अंधकार था, उस जगह पे मैं दिए को जला पाऊंगी, क्योंकि वो सब जादू कर सकता है। और जिस दिन मैंने सोच लिया ना कि ये मैं कर रही हूँ, उस दिन कुछ नहीं हो पाएगा। उस दिन जो मैंने जितना भी जादू क्रिएट करा है ना, वो सब कहाँ जाएगा नहीं पता, क्योंकि करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। तभी तो हम बोलते हैं ना, प्रभु आप मेरी हाथ पकड़ के नियामतें लिखा रहे हो। आज भी हम लिखने बैठेंगे तो बोलेंगे, प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे हाथ पकड़कर इस अंधकार से मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखाना, इसमें से भी मुझे शुक्राने करने सिखाना। क्योंकि जब मैं उनके ऊपर छोड़ दूंगी ना, तो वो मेरे जीवन को स्वर्ग बनाने में मेरी मदद करेंगे। आज की मैजिक प्रैक्टिस नंबर 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। फर्स्ट, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 blessings, राइट व्हाई यू वर ग्रेटफुल, रीरीड योर लिस्ट, at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. आज हमको आप लोग सब काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे होगे, उसको रीरीड भी कर रहे होगे, और उस जो भी मेरे को नियामत मिली है उस प्रभु के लिए मैं और ज्यादा शुक्राना फील कर रही होंगी। सेकेंड असाइनमेंट हमारा है, चूज एनी प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ दैट यू मस्ट मोस्ट वांट टू रिजॉल्व। Third, list 10 things that you are grateful about that negative situation. Fourth, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. मैं लिस्ट बनाऊंगी, पहले टॉपिक लिखूंगी कि ये नेगेटिव सिचुएशन है, उसके अंदर से मैं 10 नियामतें ढूंढूंगी और आखिरी में लिखूंगी धन्यवाद, आदर समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर किसी को हिंदी में लिखना है तो, और इंग्लिश में लिखना हो तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू for the perfect resolution. Fifth, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. आज मुझे अपने थॉट्स की भी निगरानी रखनी है, क्योंकि मैनेजर मेरी हर चीज नोट डाउन कर रहा है। मैं ग्रेटिट्यूड तो बता रही हूँ, बट अगर मैं विचार में ही नेगेटिव चीजें सोच रही हूँ तो वो भी तो लिख रहा होगा ना, तो वो मेरी ब्लेसिंग्स को खा जाएगा। मतलब क्या है, मैं आज अपना आप में अपने आप का कंट्रोल लेती हूँ और अपने माइंड को गाइड करूंगी। जो मेरा माइंड मुझे चला रहा था ना, मैं नहीं चलूंगी, अब बोलूंगी कि आई एम योर ओनर। मैं अपनी ओनरशिप लूंगी और बोलूंगी कि अगर मुझे कुछ आता भी है माइंड में नेगेटिव, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। Sixth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. मैं अपना मैजिक रॉक का असाइनमेंट करूंगी और आज तो मैं बोल के सोऊंगी, भगवान आपने तो मुझे एक जादू की वो चीज बता दी है यार, अब मैं नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल सकती हूँ। और मैं शुक्राने करते करते सो जाऊंगी।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच दिया जी हमारे लिए रीड करने के लिए। आप सबका भी थैंक यू कि आपने मुझे इतना टाइम दिया आप लोगों का और सुना। और किसी का कोई भी सवाल हो, कुछ शेयरिंग हो, प्लीज आप कीजिए। जी रेखा जी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा क्वेश्चन था कि एक दिन मैम ने होपोनोपो प्रेयर करवाई थी। जी। हाँ मैम, तो मैम ने एक दिन ना दिया, मैम ने होपोनोपो प्रेयर करवाई थी। हाँ यस, तो जी। मैंने कल क्या है, मैंने उस समय जोर तो से अटेंड नहीं बोलेंगे, कर पाई आपकी थी साउंड क्योंकि मुझे नहीं आ रही है। वो बोल रहे हैं कि आपने कोई प्रेयर करवाई थी ओपन तो उसमें क्या हुआ, मुझे नहीं समझ आया उसके आगे। हाँ मैम, एक मिनट में वापस बोल रही हूँ। हम मैं आज दिया जी दोपहर ने। में, दोपहर की क्लास होगी ना, उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाँ क्योंकि तो आई। मैम मैंने मैम एक मिनट, मैंने यूट्यूब से उसको करा था। 1 घंटे की मैंने क्लास ली थी यूट्यूब से, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब तो मैं यूँ पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या हम मतलब पूरे टाइम पे जो 4 सेंटेंस जो प्रेयर के थे हमारे, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब उन्हीं उन्हीं बिल्कुल, सेंटेंस को। अगर आपको गुड फीलिंग आई है तो कंटिन्यू करना। हाँ मैम, बहुत गुड फीलिंग आई थी क्योंकि आपसे आपने बताया था। मेरे उस समय तो क्या, मैंने आधा सेशन ही कंप्लीट किया था उस दिन आपका, मनी वाले चैप्टर के दिन करवाई थी आपने। उसके बाद मैंने कल कंटिन्यूस को 3 या 4 वीडियो मैंने उसकी कंप्लीट करी यूट्यूब से, तो मैंने उसको सीखा थोड़ा सा, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन था मेरा कि उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। कर सकते हो। आप यस, सोने से ठीक पहले है। कर सकते हो, उठने के बाद कर सकते हो, दिन बट में कभी भी कर इवनिंग्स में ही सकते हो। करना, सुबह के टाइम मत करना उसको। ओके, मतलब अपन जब सोने जाते नहीं, हैं उस समय शाम कर में सकते हैं। 4 बजे के बाद एनी टाइम इट इज गुड टू डू अच्छा, ओपन अप। 4 बजे के बाद। ओके मैम। और मैम एक और शेयरिंग थी मेरी, वो छोटी सी है लेकिन हो सकता है मेरा मतलब यूनिवर्स के ऊपर जो ट्रस्ट था वो बढ़ता गया है। क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि सैटरडे की बात है, मेरा बेटा खेलने गया था पास में, उधर पार्क के पास में, तो उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था वो। तो उसके फ्रेंड्स के साथ खेलते खेलते पता नहीं वो कहीं पे छुप गया होगा। तो उसके फ्रेंड्स घर पे आए कि ओनू नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे का नाम ओनू है। तो ओनू नहीं मिल रहा है, और घर पे आया तो हम सब डर गए। पर मैंने 2 मिनट के लिए सोचा नहीं, अपने को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। और मैं जब घर से बाहर निकली तो मैंने यूनिवर्स को कहा, मैं कहा यूनिवर्स, मैं जब मैं जाऊँ वहाँ पे गार्डन में तो मेरा बेटा मेरे सामने होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको उसको सौंप रखा है। मैम जैसे ही मैं वहाँ पे गई। हेलो। हाँ हाँ, हाँ, आ रही सुन है रहे। आपकी आवाज, हम सुन रहे हैं। हाँ, तो मैं जैसे ही वहाँ पे गई तो बेटा मेरे सामने खड़ा था। मतलब मैंने बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं रखी अपने दिमाग में, मैं बिल्कुल पॉजिटिव थी। मैं जैसे ही यहाँ से गई ना, तो मैंने सोचा वो वही है, वो वही है, वो वही है। मतलब मेरा 2 2 मिनट के लिए मेरे मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि नहीं ओनू वहाँ पे नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में पूरे टाइम पॉजिटिव ही था कि नहीं वो वहीं पे है, वो वहीं पे है, वहीं पे। तो मतलब इतना, मैं जब घर पे आई वापस, जब मेरा बेटा मैं वही था, और मैं जब घर पे आई वापस, तो मैं इतना थैंक यू किया यूनिवर्स को कि सच में मैजिक होता है। मतलब वो 2 मिनट का पता ही है। था लेकिन इतना अच्छा फील हुआ मैम, बहुत अच्छा, सच में। अभी तो बताया ना, थैंक क्वांटम यू। लेवल में, एनर्जी लेवल में हम सब सेम है। जो मैं यहाँ सोच रही हूँ वो बाहर होगा ही होगा। और मेरी जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी तो वो जल्दी हो जाएंगी चीजें। मिलन जी, यस अगर मैं लीव की मीटिंग तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगा ना यहाँ पे? नहीं होगा। इट विल बी कंटिन्यूड ना? कैन आई लीव द हम्म। मीटिंग? मैं आपको होस्ट यस। बना रही हूँ एंड आई एम जस्ट लीविंग। ओ श्योर श्योर। अच्छा, मैं होस्ट बनाऊंगी तो वो लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगा? श्योर नहीं ना? होगा। श्योर। ओके फाइन, ठीक है। मैं लीव करती हूँ, मुझे थोड़ा सा आज जाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मिलन जी। थैंक यू सो मच दिया जी हमारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालने के लिए आपके शेड्यूल से आज। मैं आपको बना देती जी तृप्ति जी, आप शेयरिंग कीजिए जब तक। जी, मैं आज मेरी खुशी आप सबसे प्रदान करना चाहती हूँ कि मैंने आज फर्स्ट टाइम इंग्लिश मैजिक बुक खुद से होके पढ़ी है। ये चैप्टर मेरे पास है, वाओ। बहुत टाइम से है मेरे पास, पर मैंने कभी इंग्लिश में नहीं पढ़ा था। ऐसे ही स्क्रीन पर जो आता है वो देखती थी। पर मैंने आज सोचा कि मैं आज ओपन करके एक एक लाइन पढूं, और मैंने बहुत आनंद लिया। और सच बात तो ये है कि आपने इतना सुंदर तरीके से इसे प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये पूरा ओपन हुआ है मेरे लिए चैप्टर। दिल से शुक्रिया आपको दोनों को। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी आपकी शेयरिंग के लिए। हम लोग पता है जब भी बैठते हैं ना यहाँ पे तो पहले प्रेयर करके ही बैठते हैं कि प्रभु जिसको जिस चीज की जरूरत हो ना मुख से वही निकालने देना, ऐसी वाणी बोल पाए हम इसी के लिए। बाकी आप सबका प्यार और ग्रुप एनर्जी में ना ऑटोमेटिकली बात ही अलग होती है। अगर हम यही सिंगल बैठ के करेंगे ना तो इतने थॉट्स और ये सब नहीं आता है माइंड में। ग्रुप एनर्जी में ऑटोमेटिकली वो चीजें आने लग जाती है। थैंक यू सो मच तृप्ति जी, आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर आए। आपको हिंदी का थोड़ा हैबिट है ना, आपने इंग्लिश में पढ़ा। सो प्राउड ऑफ यू। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट की आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाओ और हमारे सामने इंग्लिश में भी शेयरिंग करें एक दिन आके। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब दिया जी बोल रहे थे, उनके पीछे पीछे मैं एक एक वर्ड बोल रही थी, तो मुझे वाह, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका टाइम चेंज हो गया है पहले से, मुझे आज हाँ, पहली बार। ये ये यूके टाइम जोन के अकॉर्डिंग चल रहा है। वहां पे 6 to 7 AM होता है और यहाँ पे 10:30 to 11:30। किसके यूके के हिसाब से चल रहा है? वहां पर कितने बजे होते हैं? मॉर्निंग के 6 to 7। अच्छा, यहाँ पर 10:30 to 11:30। हाँ जी। अच्छा, मैं देखूंगी क्योंकि मैंने इसीलिए मैं नहीं आ पा रही थी, मुझे पता नहीं लगा था वो आपका 3 से 4 चल रहा था ना। हाँ, इसके लिए। तो, तो वही ओके। चलिए, बहुत बढ़िया रहा। मैं तो आपको थोड़ी शेयरिंग भी देती हूँ बीच में। आप लोग की मैंने ग्रेटिट्यूड कर रही थी, वैसे ग्रेटिट्यूड करती रहती हूँ। तो अभी बीच में रक्षाबंधन आने वाला है तो मुझे राखियां लेने जाना था। बहुत इजीली राखियां पहले मुझे, मतलब 2 दिन गई तो 2 दिन मुझे राखियां आई नहीं थी, और मैंने ग्रेटिट्यूड करके गई तो इजीली राखियां मिल भी गई और पोस्ट भी कर दी मैंने। बहुत बहुत थैंक यू आपके ग्रेटिट्यूड का। थैंक यू सो मच बहुत जी, बहुत आपने प्रैक्टिस करी, आपको रिजल्ट मिला। थैंक यू जी। जी साक्षी जी, आपको बहुत दिन बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है पुराने पार्टिसिपेंट्स वापस से दिखे हैं। नो मैम, मैं ये वाली भी ले रही थी, पर अभी हेल्थ वाला लास्ट में सेशन ले पाई थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो उसके बाद हम्म। मैंने ले नहीं पाया था। तो एक दिन पहले, उससे पहले रिलेशनशिप वाला चैप्टर था, तो मैंने अपने, मेरे फादर इन लॉ है, वो वैसे बहुत अच्छे हैं, उनसे कोई मेरा ऐसा इशू नहीं है कुछ भी, मतलब बहुत स्वीट है। तो फिर भी अब मैंने कहा, और रिलेशन अच्छा करने के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड लिखे उनके लिए, कि मैंने ये लाइन भी लिखी थी, मुझे अच्छे से याद है, कि मेरा बनाया हुआ खाना उनको बहुत ही टेस्टी लगता है, वो मेरी बहुत ही तारीफ करते हैं। तो अगले दिन ही, नहीं अभी फ्राइडे को मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी। उसे खा के उन्होंने इतनी तारीफ करी, 3 से 4 बारी वो मुझसे बोले, वाह बेटा वाह, बहुत टेस्टी सब्जी बनाई थी, बहुत टेस्टी सब्जी बनाई थी। हाँ यार, मैंने कहा यार, मैंने डिट्टो लाइन लिखी थी कि उन्हें खाना बहुत टेस्टी लगता है, वो मेरी बहुत तारीफ करते हैं, और लौकी की सब्जी की तो कौन ही तारीफ करता है। उन्होंने 3 से 4 बार, जितनी बार भी मैं उनके सामने आई, मतलब रात के टाइम जैसे जितनी बार भी मैं उनके रूम में गई, उतनी बार उन्होंने उस सब्जी की तारीफ करी, मेरी तारीफ करी। आपने आपकी फीलिंग चेंज कर दी ना। आपने उसमें खाने में भी बहुत सारा मैजिक डाला, मैजिक डस्ट डाली, हाँ, तो और ऑटोमेटिकली उस अभी खाने का स्वाद तो प्रसाद बनना ही है, बनना है वो तो। अभी अभी क्लास लेते लेते, अभी मेरा कैमरा ऑफ था, तो मैं आलू के परांठे बना रही थी। तो अभी हमने जस्ट वो ब्रेकफास्ट किया, तो मेरे हस्बैंड बोले, वाह साक्षी वाह, थैंक यू, तूने बहुत अच्छे परांठे बनाए। मैं क्लास लेते ही बना रही थी, मैंने कहा हाँ यार, क्योंकि मैं क्लास लेते लेते वही हमारे माइंड में वही कानों में चीज जा रही थी। आपने बहुत अच्छा बोला, पहली बात तो आज बहुत ही अच्छा बोला आपने, मतलब बहुत अच्छा। तो वो कानों में वही चीज जा रही थी, वही खाना बनाते हुए उसमें पॉजिटिविटी जा रही थी, तो मतलब मजा आ गया आज तो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, आज का हम सेशन यही एंड करें, अगर किसी की कोई क्वेश्चन और शेयरिंग ना हो तो। ओके, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सबका यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू आपका भी थैंक यू, तहे दिल और हम से मैम ने थैंक 15 मिनट्स यू। आपके थोड़ा एक्स्ट्रा लिए तो आपने वो भी बियर करा, इसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक यू टू यू। लॉट्स ऑफ मैजिकल डस्ट टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। सबके सारे आपने ड्रीम्स डिजायर्स उसको पूरे हो। 300 मिनट में थैंक बना यू। दिया आपने, इतना प्यारा थैंक बोला। यू। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू जी। मिलते हैं कल वापस से।